वेलकम टू आवर चैनल डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है, तो आप इस क्लास का एक भी पार्ट मत स्किप कीजिएगा वरना आपके समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हाउ यू कैन अट्रैक्ट मोर गर्ल्स इन लेस टाइम बाय इंग्लिश लैंग्वेज, यानी आप किस तरह से लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो कम समय में, किसके द्वारा? इंग्लिश लैंग्वेज के द्वारा। यानी फ्रेंड्स आप कम समय में किस तरह से लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यू मीन्स आप, यू मीन्स क्या होता है? आप क्या कॉलेज में हो? कहाँ हो? कॉलेज में स्टडी कर रहे हो। कॉलेज में क्या करो? पढ़ाई। ठीक है। तो फ्रेंड्स कॉलेज में आपको पता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे मैनी स्टूडेंट मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट यानी बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, है ना। तो काफ़ी सारे गर्ल्स बॉयज़ काफ़ी सारे होते हैं कॉलेज में। तो आप कॉलेज में पढ़ते हो, है ना। तो वहाँ पर आपको पता है कि हमें अट्रैक्ट होता है ना, मतलब हमारा जो हार्ट है वो अट्रैक्टिव होता है एक स्पेशल गर्ल के लिए, यानी एक ख़ास लड़की के लिए। ठीक है। आई मीन जिसे हम पसंद करते हैं, यानी यू लाइक हर मीन्स तुम्हें वो पसंद है। यू लाइक हर यानी तुम्हें वो पसंद है। कौन पसंद है? आ स्पेशल गर्ल। ठीक है, यानी वो खास लड़की तुम्हें पसंद है। मगर दोस्तों उसमें क्या एटीट्यूड भरा है? क्या भरा है? एटीट्यूड, यानी उसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, ईगो। क्यों भरा है दोस्तों उस लड़की में? क्योंकि मैनी बॉयज़ आर इंटरेस्टेड, यानी कई सारे लड़के इंटरेस्टेड है उसमें, यानी उस लड़की के पीछे पड़े है ना। यानी उस लड़की के पीछे पड़े तभी तो उसमें इतना एटीट्यूड आ गया कि हर कोई मेरे पीछे पड़ता है। तो दोस्तों उस लड़की में इतना एटीट्यूड भरा है, फिर भी हम उसे पसंद करते हैं। लेकिन हमें उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए सबसे डिफरेंट रहना पड़ेगा, यानी तुमको उन सबसे डिफरेंट रहना पड़ेगा। यानी यू शुड बी डिफरेंट फ्रॉम देम। ठीक है, तुम्हें उन सबसे डिफरेंट रहना पड़ेगा। किन सबसे? उन सारे स्टूडेंट से डिफरेंट। ठीक है, यानी अपने चेहरे पर, फेस पर जो एटीट्यूड रखना पड़ेगा। ठीक है, योर एटीट्यूड ऑन योर फेस। ठीक है। यू हैव टू इग्नोर हिम, यानी तुम्हें उसे नज़रअंदाज करना पड़ेगा, यानी इग्नोर करना पड़ेगा दोस्तों। एंड तभी तो वो अट्रैक्ट हो पाएगी तुम्हारी तरफ, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे एटीट्यूड होगा, इग्नोर करोगे तभी तो वो तुम्हारी ओर अट्रैक्ट होगी, यानी अट्रैक्ट टूवर्ड्स यू। तो फ्रेंड्स समझ आया? तुम उन सबसे अलग हो, है ना, और तुम्हारे चेहरे पे एटीट्यूड भरा है, तुम इग्नोर कर रहे हो, तो तुम्हारी तरफ वो जानेगी, तुम्हारी ओर अट्रैक्ट होगी, और फिर वो बातचीत करेगी अपने फ्रेंड्स के साथ और तुम्हारे बारे में बातचीत करेगी। किसके बारे में? आपके बारे में। यानी लड़की क्या कहेगी? आपके बारे में अपने दोस्त से क्या पूछेगी? आपके बारे में अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे वो पूछेगी। क्या पूछेगी? गर्ल विल आस्क हिज फ्रेंड्स अबाउट यू, यानी आपके बारे में पूछेगी वो। फिर वह आपका नाम पूछेगी, अपने दोस्तों से और आपके बारे में जानने की और कोशिश करेगी। ठीक है, आपका नाम पूछेगी और आपके बारे में अपने दोस्तों से और कुछ जानने की ट्राई करेगी। यानी देन शी विल आस्क योर नेम एंड ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट योर फ्रेंड्स, यानी वह आपका नाम पूछेगी अपने दोस्तों से और आपके बारे में और जानने की ट्राई करेगी दोस्तों। ठीक है, फिर वह आप तक पहुँचेगी, मतलब आपसे बात करना चाहेगी, यानी अपने फ्रेंड से जानने के बाद आप तक पहुँचेगी। यानी स्टिल इट विल रीच यू मीनिंग विल वांट टू टॉक टू यू, यानी वह आप तक पहुँचेगी, आपसे बात करना चाहेगी। तो फ्रेंड्स यानी अपने फ्रेंड से पूछेगी वो, और फिर आपके बारे में जानना और चाहेगी, और फिर वो आप तक आएगी और आपसे फिर बात करेगी। और आपसे क्या पूछेगी? वो लड़की क्या पूछेगी आपसे? आपका नाम क्या है? आपका क्या नाम है? तो आप बताओगे। यानी गर्ल क्या पूछेगी? व्हाट्स योर नेम। लड़का क्या कहेगा? मेरा नाम रोहन है। आपका जो भी नाम है आप बता सकते हो, है ना। यानी बॉय क्या कहेगा? माई नेम इज़ रोहन। लड़की फिर पूछेगी आप में इतना घमंड क्यों है, या आप में इतना घमंड कैसे है? ठीक है, तो गर्ल क्या कहेगी? हाउ आर यू सो अरोगेंट, यानी यानी आप में इतना घमंड कैसे भरा है? तो लड़का कहेगा बचपन से ही भरा है मेरे में इतना घमंड, यानी
बॉय सिंस चाइल्डहुड, मतलब बचपन से इतना घमंड भरा है। तो दोस्तों ऐसे वो उसमें आपकी ओर मतलब और अट्रैक्ट आएगा कि इसमें इतना घमंड है, तो क्या भाई बहुत मतलब अलग तरीके से आप उसे फील करवा रहे हो ना। इस तरीके का उत्तर देने के बाद लड़की आपसे अजीबो गरीबो प्रश्न पूछेगी, यानी इस तरह का आपका जब रिप्लाई आएगा कि मेरे को तो बचपन से घमंड भरा है ना, तो फिर आफ्टर गेटिंग द आंसर इन दिस वे, इस तरीके का उत्तर देने के बाद द गर्ल विल आस्क यू स्ट्रेंज क्वेश्चन, गर्ल क्या आपसे अजीबो गरीब प्रश्न करेगी, ठीक है। तो लड़की क्या पूछेगी, आपको मुझसे जैसी लड़कियों में रुचि क्यों नहीं है, यानी आपको मुझ जैसी लड़कियों में रुचि क्यों नहीं है। गर्ल यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन गर्ल्स लाइक मी, यानी तुम्हें मेरी जैसी लड़कियों में इंटरेस्ट क्यों नहीं है ना, लड़के से पूछेगी ना दोस्तों। तो लड़का कहेगा बिल्कुल नहीं, मुझे किसी में रुचि नहीं है, यानी लड़का कहेगा, बॉय क्या कहेगा, नॉट एट ऑल आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी वन, नॉट एट ऑल आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी वन, है ना। तो लड़का यही कहेगा कि मुझे आप जैसी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से वह लड़की आपसे डेली यानी रोज़ाना ऐसी बात करेगी और धीरे धीरे आपकी कहानी बढ़ती जाएगी और अंत में आपसे नंबर मांगेगी, फिर आपकी फ्रेंडशिप और भी मजबूत होगी और दोस्तों लास्ट में अंत में आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाओगे। तो दोस्तों इसका जो इंग्लिश है, सो फ्रेंड्स इन दिस वे दैट गर्ल विल टॉक टू यू, सो फ्रेंड्स यानी दोस्तों इन दिस वे यानी इस प्रकार से दैट गर्ल जो लड़की है विल टॉक टू यू लाइक दिस एवरी, रोजाना अब आपसे बात करेंगे यानी ग्रेजुअली योर स्टोरी विल गो आइड, और ऐसी आपकी स्टोरी आगे बढ़ती रहेगी। एंड दिस एंड और लास्ट में विल आस्क फॉर योर नंबर पूछेगी, देन योर फ्रेंडशिप आपको फ्रेंडशिप बताएगी, विल बिकम एवन स्ट्रॉन्गर एंड बोथ यू विल बिकम गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। तो इस प्रकार से आप बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन जाओगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अंग्रेजी भी सीख गए, हम क्या अंग्रेजी भी सीख गए और लड़की पटाने का ढंग यानी तरीका। सो फ्रेंड्स इन दिस वे वी आर आल्सो लर्न इंग्लिश एंड हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल, यानी इस तरह से हम लड़की पटाने का तरीका भी सीख गए और अंग्रेजी भी सीख गए। तो दोस्तों मैंने आपके लिए काफ़ी सेंटेंस लाए, तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।